शुभेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। 5 मंत्रियों ने भी ली शपथ। प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी माखनलाल सरकार को किया सम्मानित, लिया आशीर्वाद। कृषि मंत्री ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दोहराई प्रतिबद्धता। रांची में परियोजना का किया अवलोकन। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का जन समस्याओं के समाधान पर बल। बिजली पानी के मुद्दे पर भाजपा का संथाल में प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जल जीवन मिशन के सुस्त रफ्तार और योजना में भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार को घेरा। और राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। कई सुलहनीय मामलों का निपटारा। लाभार्थियों ने आयोजन को सराहा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में हुए आज बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की खबर से। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल RN रवि ने उन्हें और 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शुभेंदु अधिकारी को राज्यपाल RN रवि ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शुभेंदु अधिकारी के साथ 4 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित NDA के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो बंगाल में किस तरह से कमल खिला है और साफ तौर पर देखें तो शुभेंदु अधिकारी नवे मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए हैं और इतिहास रचा है यहां पर भाजपा ने, साफ तौर पर देखें तो। और जिस तरह की जो रणनीतियां रही हैं उससे ये दिन मुकम्मल हो पाया है और राज तिलक की जो तैयारियां थी वो साफ तौर पर नजर आई हैं और ऐसे में काफी बड़ा एक इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी यहां से नजर आई है। और जिस तरह की रणनीतियां बनी उसी से यह कायाकल्प होता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से एक बड़ा परिवर्तन यहां पर देखा गया है। किस तरह से जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जो प्रभावी रहे और उसके बाद से आज का दिन जो है वो एक निर्णायक मोड़ लेता हुआ साबित हुआ है। बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में नजर आया है। तो ऐसे में शुभेंदु सरकार की जो शपथ हुई है उसमें तमाम बड़े जो नेता हैं उन्होंने यहां पर मंत्री पद की शपथ ली है। अशोक कीर्तनिया हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। खुदीराम टुडू हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने यहां पर जो अपनी रणनीतियां हैं वो दिखाई थी। निशित प्रमाणिक भी एक बड़ा नाम और इन्होंने भी यहां पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए हैं। दिलीप घोष का भी नाम साफ तौर पर सुर्खियों में था और उनका नाम भी सामने आया जब उन्होंने यहाँ पर शपथ ली। और अग्निमित्रा पॉल, महिलाओं को लेकर एक बड़ा चेहरा, और उन्होंने भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये तमाम ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली है और शुभेंदु अधिकारी के साथ ये मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। और आने वाले समय में अब इससे तय होगा कि किस तरह से जो परिस्थितियां और स्थितियां पहले बीते कल में देखने को मिली थी पश्चिम बंगाल में, वो अब आने वाले कल में कैसे सुनहरा कल लेकर पश्चिम बंगाल का लेकर आती हैं। इसी के लिए तमाम जो रणनीतियां हैं वो तय होती हुई नजर आएंगी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NDA शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य भर से हजारों पार्टी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल रहे। ये पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री होगा। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं भाजपा की इस महाविजय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत अहम रही है, बेहद अहम रही है। प्रधानमंत्री ने लगातार जनसभा की और जनता के बीच वो उपस्थित भी रहे। प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता के दर्द और उनकी समस्या को समझा और उसके समाधान के लिए मोदी की गारंटी दी। प्रधानमंत्री के प्रति बंगाल की जनता के इस विश्वास ने भाजपा की प्रचंड जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर दंडवत प्रणाम कर अपार जनादेश देने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को नमन किया। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण स्थल तक रोड शो करते हुए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य अभिनंदन किया। हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी संख्या में मौजूद लोगों के बीच से गुजरे। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए उनके प्रति आभार भी जताया। तो विशाल जनसमूह ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से यहाँ पर पश्चिम बंगाल की धरती पर स्वागत किया गया है, क्योंकि जिस तरह की प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने रची है उससे इतिहास साफ तौर पर मुकम्मल होता हुआ नजर आया है। और ये सब कुछ हो पाया है एक बेहतर रणनीति के तहत, एक बेहतर नीतियों के तहत, जिसके बाद ये सब कुछ संभव हो पाया है, जो तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी माखनलाल सरकार के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। 98 वर्ष के भाजपा के वयोवृद्ध और दिग्गज कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ने मंच पर ही सिलीगुड़ी के अनुभवी नेता के पैर छूकर उनका सम्मान किया और उन्हें गले लगाया। गौरतलब है कि माखनलाल सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी भी रहे और 1952 में उनके साथ कश्मीर में तिरंगा फहराए जाने के अभियान के समय वो गिरफ्तार भी हुए। रुक कर लेते हैं झारखंड का। चतरा सांसद कालीचरण सिंह संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर सतत प्रयत्नशील हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर विकास योजनाओं को नया आयाम देने पर चर्चा की। चतरा सांसद ने लावालौंग क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने और सड़क निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री से बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री से चतरा पुलिस लाइन के समीप मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पहल का भी आग्रह किया, ताकि स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने चतरा सांसद की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से कल रांची में झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक ने भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य में खेल विकास को लेकर चर्चा हुई। श्री पाठक ने मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति करने और खेलों के लिए आधारभूत संरचना के विकास समेत अन्य बिंदुओं पर विमर्श किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने रांची के रातू में मत्स्य परियोजना का अवलोकन किया। इस दौरान श्रीमती तिर्की ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इसके लिए जरूरी इकोसिस्टम तैयार करने की योजना बना रही है, ताकि स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ सकें। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बेहतर नागरिक सुविधाओं और जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया है। गोड्डा स्थित महगामा के लोगों ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान वे जन समस्याओं से अवगत हुईं और उनके निराकरण का भरोसा दिलाया।
थैलेसीमिया के खिलाफ दुनिया की जंग जारी है। इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जन जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। कल सिमडेगा सदर अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। सिमडेगा सदर अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाता मोहम्मद तमन्ना और एहसान आलम ने कहा कि सभी योग्य लोगों को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया के मरीज की मदद के लिए यहाँ का जो ग्रुप, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि आज ब्लड डोनेट भाग लिया हूँ ब्लड देने के लिए, और हर व्यक्ति को देना चाहिए, इसलिए कि किसी का काम अगर आता है तो बहुत बढ़िया, जिंदगी अगर आता है तो फायदेमंद चीज है। संस्था के मोहम्मद अमजद और अब्दुल मजीद ने कहा कि संस्था द्वारा पहली जिसमें लोगों का रुझान, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रुझान लोगों का बहुत अच्छा है के बैनर तले वो पहली बार उम्मीद रखते हैं जिलेवासियों से कोई दान नहीं होता कि जान में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। बिजली और पानी के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज संथाल परगना के विभिन्न जिलों में जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। कल भी राज्य के कई हिस्सों में पार्टी ने प्रदर्शन किया था। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार और योजना में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि राज्य सरकार की कार्यशैली की वजह से यह योजना राज्य में बुरी तरह विफल साबित हो रही है। राज्य की जनता पानी की किल्लत से त्रस्त है, वहीं सरकार ठेकेदारों को संरक्षण दे रही है। कि दिशा की बैठक में प्रत्येक बार ये नल जल योजना और पीडीएस का ये मामला हमेशा रहा और दोनों ही योजना की जांच हुई है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे धांधली देखने को मिला है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी नल जल योजना या तो टंकी बन गया है, पानी नहीं है, या तो जिसमें टंकी बना है मोटर नहीं है, उसमें बोरिंग नहीं है, यानी कि जितना ज़्यादा धांधली कर सकते थे सरकार के द्वारा किया गया। और जब इस पर जांच की बात आती है तो राज्य सरकार का कहीं कोई कॉपरेशन नहीं मिलता है। राज्य सरकार बिल्कुल ठेकेदारों का खुले रूप से वो मदद करती है। पाकुड़ में पुलिस ने पाकुड़िया थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी मामले का खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार और चोरी के उपयोग में काम आने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं। सूचना संकलन में पता चला कि एक संदिग्ध गाड़ी जो है जिसमें कुछ अपराधकर्मी हो सकते हैं, ये पाकुड़िया थाना क्षेत्र में घूम रही है। एसआईटी के द्वारा तुरंत इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। तो जैसे ही इंटरसेप्ट किया गया, इसमें से 4 अपराधकर्मी जो है भागने का प्रयास किए उतर के, जिसमें से एक को पुलिस के द्वारा दौड़ा के पकड़ा गया है। उसके पास से हथियार मिला है, गाड़ी में जो है गृह वेतन के काफी सामान मिले हैं। और इस अपराधकर्मी का नाम मिहिर ठाकुर है, जिसने अपनी संलिप्तता इस अपराध में स्वीकार की है और उसकी निशानदेही पे बाकी भी सामान मिले हैं। कैश करीब 51,000 बरामद हो चुका है जो घटना में ले जाया गया था। पलामू में भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। चैनपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। उधर लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक लूट कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर लूटे गए सामान और अन्य चीजों को पुलिस ने बरामद कर लिया है।
देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। जिले से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से पुलिस ने 7 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किया है। ये लोग विभिन्न तरीकों से लोगों को ठगा करते थे। पाकुड़ के लखी नारायणपुर गांव में आदमखोर सियार का आतंक देखने को मिला है। रात के समय सियार के एक झुंड ने एक बच्ची को मार डाला, जबकि एक अन्य को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान साहित्यकार, कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है। उनकी जयंती पर देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 9 मई को 25 बैशाख के रूप में मनाई जाने वाली रविंद्रनाथ टैगोर जयंती गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का विशेष उत्सव है। कोलकाता की जोरा सांको ठाकुरबाड़ी, जो गुरुदेव का पैतृक निवास है, वह सुबह से ही प्रार्थना सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, वहां भी भव्य आयोजन हो रहे हैं। रविंद्र संगीत, कविता पाठ, नृत्य नाटिका और मंच प्रस्तुतियों के माध्यम से लोग गुरुदेव को याद कर रहे हैं। पूरे वातावरण में साहित्य, संगीत और कला की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद हैं, जबकि सांस्कृतिक संस्थानों और सभागारों में दिन भर कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। यह उत्सव केवल एक जयंती नहीं, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का जीवंत प्रतीक बन चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती साहित्य, संगीत और मानवता के उन मूल्यों का उत्सव है जिन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने विचारों और रचनाओं के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक कर लेते मौसम का। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। 15 मई तक राज्य के अन्य हिस्सों में भी तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। तापमान में 2 दिन बाद करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल राज्य के सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। विशेष बेंचों का गठन कर कई सुलहनीय मामलों का निष्पादन हुआ है। वर्ष के इस दूसरे लोक अदालत के दौरान रांची में भी कई लोगों को न्याय मिला है। लाभार्थियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सराहना की। रांची सिविल कोर्ट के सभागार में शनिवार को दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। इस मौके पर न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिल सके। इस मौके पर न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले, ताकि न्यायालय पर लोगों का भरोसा बना रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सरकार के प्रयासों की सराहना की। बहुत जरूरी है, परिवार बिखरेगा तो समाज बिखर जाएगा। तो हम लोग पहला कोशिश करते हैं कि परिवार बिखरे नहीं, बहुत समझाने का कोशिश करते हैं कि आपस में जुड़ो, परिवार है, परिवार बढ़ाओ। जहाँ नहीं होता है, जहाँ दोनों लोग एडमेंट होते हैं हमको नहीं रहना है, तो हम लोग फिर दूसरा अल्टरनेटिव देखते हैं। कि पहला फोकस तो ही रहता है कैसे हम लोग परिवार को जोड़ कर रखें, परिवार ब्रेक नहीं करें। राइट टू एजुकेशन को भारत सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में हम लोगों ने
25-26 वित्तीय वर्ष में 700 बीपीएल बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल्स में ट्रांसपेरेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से पहली बार एडमिशन रांची जिले में कराया गया। यह राष्ट्रीय अदालत कई टूट चुके रिश्तों के जुड़ने का भी गवाह बना। रांची के शीला और मंगरू का बिखर चुका वैवाहिक जीवन आज फिर से मजबूत बंधनों में बंध गया, जिससे दोनों काफी खुश दिखे। झालसा ने भी तोहफे देकर उन्हें खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी। पीते थे, लड़ाई उड़ा करते थे, बस यही कारण सुधारने के लिए निकल गए थे घर से। 2 साल से तो मिलते ही रहते हैं। आप खुश हैं ना मिल करके? उससे है ताकत। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जहां कमरू निशा को बैंक के कर्ज से छुटकारा मिला, वहीं कई आजीविका दीदियों को ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ी पूंजी देकर फिर से खड़ा होने का अवसर दिया। राशन दुकान कोई की है, कोई सिलाई अपना, कोई ब्यूटी पार्लर सब की है। मदद मिलेगा भी, बहुत मदद मिलेगा और खुश तो बहुत है हम लोग सब लेडीज लोग को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे हम लोग सब अपना अपना पैर में खड़ा होंगे, सब लेडीज सब। सेटलमेंट करवाना है सर। कितना है? 1,96,000 था, तो हम उसमें से 1,63,000 भर चुके हैं और इन लोग मतलब इंटरेस्ट सब बढ़ा के इन लोग 2,96,000 बोल रहे हैं। 3 लाख बोल रहे हैं। 3 लाख जी। सेटलमेंट कितना में हो रहा है? सेटलमेंट में बोल रहे 45 और इनका ऑपरेशन भी हो चुका है, लीवर का पेपर सारा लेके आए सर। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज की कुरीतियों को मिटाने का संदेश दिया। कई बैंकों ने ऋण से जुड़े मामलों में आगे आकर लोगों को राहत दी। कुल मिलाकर यह लोक अदालत कई मायनों में यादगार बन गया। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 9 मई साल 1540 को महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वे मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। प्रताप सिंह राणा उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। 18 जून 1576 में उनके नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलौल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मेवाड़ रियासत न छोड़ने वाले महान पराक्रमी प्रताप ऐसे शासक थे जिनका शीश कभी भी किसी के सामने नहीं झुका। उनका शीश झुका तो सिर्फ अपने आराध्य एकलिंग जी के सामने। भारतवर्ष में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी है। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नील वर्ण ईरानी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमता और वीरता का परिचय दिया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने चेतक की वीरता नाम से एक सुंदर कविता भी लिखी। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। 9 मई साल 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक थे। वे सच्चे देशभक्त थे। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि उनके अधिकतर रचनाएं अब गीतों में शामिल हो चुकी हैं। साल 1914 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। विश्वविख्यात महाकाव्य
गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें साल 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बंदरों और हिरणों के बीच दिखाई देने वाली यह अनूठी मित्रता प्रकृति के अद्भुत संतुलन और आपसी सहयोग का सुंदर उदाहरण है। जंगलों में वन्य जीवों के बीच ऐसा सामंजस्य हमें यह संदेश देता है कि सह अस्तित्व और सहयोग ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जंगलों में कई जीव आपसी सहयोग के माध्यम से अपना जीवन सुरक्षित रखते हैं। भारत के कई वनों में वानरों और हिरणों को अक्सर एक ही क्षेत्र में देखा जाता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति की एक समझदारी भरी व्यवस्था है। वानर ज्यादातर समय पेड़ों पर रहते हैं। ऊंचाई पर होने के कारण वे तेंदुए या बाघ जैसे शिकारी को दूर से ही देख लेते हैं और खतरा महसूस होने पर तेज आवाज में चेतावनी देते हैं, जिसे अलार्म कॉल कहा जाता है। वहीं हिरण जमीन पर रहते हैं। उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिससे वे घने जंगल में छिपे खतरे को जल्दी पहचान लेते हैं। इस तरह पेड़ों पर रहने वाले वानर और जमीन पर रहने वाले हिरण मिलकर एक प्राकृतिक दो स्तरीय अलर्ट सिस्टम बनाते हैं। कई बार जब वानर पेड़ों पर भोजन करते हैं तो पत्ते और फल नीचे गिरते हैं, जिन्हें हिरण आसानी से खा लेते हैं। यह साझेदारी दर्शाती है कि जंगल में जीवन सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और संतुलन पर भी आधारित है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। 5 मंत्रियों ने भी ली शपथ। प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी माखनलाल सरकार को किया सम्मानित, लिया आशीर्वाद। कृषि मंत्री ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दोहराई प्रतिबद्धता। रांची में परियोजना का किया अवलोकन। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का जन समस्याओं के समाधान पर बल। बिजली पानी के मुद्दे पर भाजपा का संथाल में प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार और योजना में भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार को घेरा। और राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। कई सुलहनीय मामलों का निपटारा। लाभार्थियों ने आयोजन को सराहा। तो इसलिए हमारे साथ में हमारे लोकाचार और जनजातीय लोकाचार दोनों एक है।